सेकंड बैकलॉग, हाँ मोस्टली बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप में भरा पड़ा है, इतने लेक्चर का बैकलॉग, इतना ये चैप्टर्स बैकलॉग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चे यूज करना चाह रहे हैं, जो बच्चे देखना है इस वीडियो में, वो है चैप्टर्स बैकलॉग। कैसे करें चैप्टर्स बैकलॉग में आपको बताता हूँ। करंट चैप्टर प्रोसेस ये रहता है कि मेरा पिछला चैप्टर है। सबसे पहली बात, जितनी मैंने अपनी लाइफ जर्नी में, अपने जेईई एस्पिरेंट्स जर्नी में और अपनी बोर्ड जर्नी में देखा है, और जो मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम के माध्यम से या फिर किसी के भी माध्यम से पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ, तो उससे मैंने यही देखा है कि जो चैप्टर्स होते हैं तो उसमें पुराने चैप्टर का 10 से 15% का इस्तेमाल रहता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बच्चों का एग्जाम्पल चाहिए होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे कि रोटेशन में क्या है, तो रोटेशन में बच्चे पुराने चैप्टर्स का लिंक रहता है, जैसे COM सेंट्रल मास, वर्क पावर एनर्जी, NLM और ये आपका मोशन का 1D 2D, ये इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन क्या ये सारा पार्ट यूज होता है? नहीं, 10 से 15% यूज होता है। अगर आप रोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे COM आ जाता है, मेन ये आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप पढ़ते हैं COM आ जाता है, किसका सेंट्रल मास कहाँ होता है, तो आप साइड में लिखिए ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना है, आप डेली देखिए, रिवाइज कीजिए, उस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे इससे, तो करंट चैप्टर को नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा, आप जो टॉपिक लिखते रहेंगे, इससे क्या होगा, आप उस टॉपिक पे जाके 10 से 15% आप पुराने चैप्टर का बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। मैंने पुराना बैकलॉग तो ऐसे ही पढ़ा, तो ये तो देखो, अभी अगर आप पुराने बैकलॉग करंट का बैकलॉग अगर आप टीचर के साथ मैनेज करना चाहते हो, तो यही है बेस्ट तरीका। भैया वन शॉट देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इसमें ही क्वेश्चन रहता है चैप्टर्स में कि मेरे पुराने चैप्टर का बैकलॉग है, वन शॉट देखो। बेटा वन शॉट किसके लिए है? रिवीजन पर्पस के लिए। अभी मैंने पॉडकास्ट शूट किया, उसमें भी भाई ने बताया, प्रियांशु भाई ने बताया कि वन शॉट नहीं देखना चाहिए, वन शॉट केवल रिवीजन पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसी स्टूडेंट्स की जर्नी जानने के लिए हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जैसे आपको चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट चैप्टर, तो उसे डिटेल में पढ़िए ना, क्योंकि जो आपका एग्जाम पूछ रहा है वो डिटेल एनालिसिस करके पूछा, कोई फायदा नहीं है वन शॉट करने का, केवल ऊपर पढ़ के कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं। 11th 12th ड्रॉपर सबको क्लासिफाई करता हूँ कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना है, पुराने चैप्टर्स के लिए एफर्ट्स डालने हैं, संडे को एफर्ट्स डालना है, डेली आधे घंटे। आप उसके एक लेक्चर का टाइमिंग आप उसके 3 दिन में कंप्लीट कीजिए। लेक्चर थोड़ा टाइम लगेगा, जो आपकी छुट्टियां पड़ती है, जो 11th के बच्चे उन्हें पर्सनल गाइड है, आपको बहुत सारी जनवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर में, जनवरी में, उसके बाद आप टाइम लगेगा, तो आप वहाँ पे जाके जो आपके लास्ट चैप्टर्स के बैकलॉग होंगे उसे क्लियर कर पाओगे। अब इससे आप डिप्रेस हो जाते हो, ऐसे आप मोटिवेशनल थिंकिंग रखो, जिससे आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, माइंड सेट, तभी जाकर आपका IIT का सपना, आपका एम्स का सपना, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो पाएगा। हम हेल्प कर पाएंगे, आपको मोटिवेट रहना है। सबसे पहले बैकलॉग बन गया है, ये अच्छी